नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात और मैं हूं दिवाकर मिश्रा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने जिस तरह निर्ममतापूर्वक 26 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा था, उससे देश के हर नागरिक के सीने में गुस्से और बदले की आग जल रही थी। केंद्र सरकार ने भी इस बार पाकिस्तान को कायदे से सबक सिखाने की ठान ली और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकियों को ठिकाने लगाया। एक तरफ तो हमारी जांबाज सेना दुश्मन के छक्के छुड़ा रही थी, तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने एक बहुप्रतीक्षित फैसला लिया और वह फैसला था सिंधु जल संधि को स्थगित करने का। सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को इस संधि को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान में हाहाकार मचना स्वाभाविक था। पाकिस्तान ने खूब हाथ पैर पटके, हमेशा की तरह गीदड़ भभकियां भी दी। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। परंतु केंद्र सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। अब यहां यह जानना जरूरी है कि सिंधु जल संधि है क्या और इसके स्थगित होने का क्या असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का एक महत्वपूर्ण समझौता था। यह समझौता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच बांटता था। पाकिस्तान के 80% खेतों की इसी पानी से सिंचाई होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को हुई थी। यह समझौता कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। इस समझौते में मुख्य बात यह थी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा, जबकि सतलज, ब्यास और रावी नदियों का पानी भारत को दिया जाएगा। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पाकिस्तान में पानी की कमी हुई और किसानों को परेशानी होती। पाकिस्तान के सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण ने जानकारी दी कि उसे पानी की जितनी सप्लाई मिली, उसकी तुलना में उसने 11,180 क्यूसेक ज्यादा पानी छोड़ा। इस वजह से पाकिस्तान में पानी का संकट और गंभीर हो गया है। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट से पता चला है कि संधि को निलंबित करने के कारण सिंधु नदी में 13.3% पानी की कमी हो गई है, जिससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खरीफ की फसल को प्रभावित होती है। पाकिस्तान ने भारत को कई पत्र लिखे हैं और इस फैसले पर विचार करने की गुहार लगाई, लेकिन भारत ने कहा कि वह सिंधु जल संधि को फिर से शुरू करने पर विचार करेगा, लेकिन केवल तभी जब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए। और भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसी चोट देने की योजना बनाई है जिससे आतंकियों को पालने वाला यह देश पानी की एक एक बूंद को तरसेगा। दरअसल सिंधु नदी के पानी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए भारत एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है। यह योजना नदियों को आपस में जोड़ने की है। एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी ले जाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की तैयारी चल रही है। यह नहर चिनाब नदी को रावी, ब्यास, सतलुज नदी प्रणाली से जोड़ेगी। इस योजना का लक्ष्य सिंधु जल समझौते के तहत भारत के हिस्से को बेहतर इस्तेमाल करना है। इससे पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का सही उपयोग हो सकेगा और पाकिस्तान में बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोका जा सकेगा। इस काम को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार
रणवीर नहर की लंबाई 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने पर भी विचार कर रही है। साथ ही प्रताप नहर का भी पूरी तरह से इस्तेमाल करने की तैयारी है। इसके लिए फिजिबिलिटी असेसमेंट किए जा रहे हैं। यही नहीं, कई सालों से रुका हुआ कठुआ जिले का उझ बहुउद्देशीय परियोजना भी फिर से शुरू किया जा रहा है। दरअसल उझ रावी नदी की एक सहायक नदी है। पहले रावी नदी के अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए उझ के नीचे एक अलग रावी व्यास लिंक बनाने की योजना थी। अब यह बड़ी नहर योजना का हिस्सा होगी। इससे ब्यास बेसिन में पानी स्थानांतरित करने के लिए बैराज और सुरंग शामिल होगी। इस योजनाओं के अलावा चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल हाइड्रो परियोजनाओं के जलाशयों से गाद निकालने जैसे छोटे समय के उपायों पर भी काम चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी सिंधु प्रणाली के पानी का बेहतर उपयोग करने के लिए कई पनबिजली परियोजनाओं जैसे पातल दुल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, किरू 624 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट पर भी तेजी से काम कर रहा है। दरअसल मोदी सरकार की कोशिश है कि इन सारी परियोजनाओं के काम जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि सिंधु नदी घाटी के पानी का इस्तेमाल भारतीय राज्यों के लिए हो सके। अब सवाल यह है कि कर्ज, भुखमरी व गरीबी की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान कुछ सुधरता है या कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।